परे भारी। पड़ी है पाप की गठरी हमारे सिर पर बड़ी भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो।
कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारे लाज जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। 19 श्लोकों में गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। गजेंद्र ने क्या कहा भगवान को? नाम नहीं लिया, किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। बहुत भगत होते हैं जो दुर्गा जी की भी पूजा कर लेते हैं, हनुमान जी की भी पूजा कर लेते हैं, राम जी की भी पूजा करते हैं, कृष्ण की भी पूजा करते हैं। और जो अपने जो देवी देवता हैं, जब ये कोई काम नहीं करते ना, जब ये काम नहीं करते तो फिर अन्य धर्म के देवी देवताओं को भी पूजने लग जाते हैं, और नहीं तो पीर बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनकी तो कामना पूरी होनी चाहिए। अब भाई राम जी इनके लिए काम नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण इनके लिए काम नहीं कर रहे, दुर्गा जी इनके लिए काम नहीं कर रही, हनुमान जी इनके लिए काम नहीं कर रहे। अब ये भगत पता क्या करते हैं? 6 महीना पूजा करेंगे हनुमान जी की, 6 महीना करेंगे दुर्गा जी की, 6 महीना करेंगे राम जी की, 6 महीना करेंगे कृष्ण जी की। सबकी एक एक बार परीक्षा लेंगे, काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा देवता बदल देंगे। अब पीर बाबा के पास पहुंच जाएंगे, वहां जाके मत्था टेकेंगे, साहब हमारी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। अरे भैया कहीं मत जाओ, हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी ताकत है। किसी एक देवता को पकड़ लो, वही तुम्हारा बेड़ा पार लगा देगा। एक ही देवता को पकड़ लो, किसी को मत मानो। अगर आपकी आस्था दुर्गा माँ में है तो केवल दुर्गा माँ को ही याद करो। सुख में या दुख में केवल हमारे अगर कोई है तो दुर्गा माँ है। राम जी के मंदिर में जाओ तो केवल दुर्गा माँ को ही देखो, हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो केवल दुर्गा माँ को देखो, कृष्ण के मंदिर में जाओ तो दुर्गा माँ को देखो। यानी जहाँ देखो माँ केवल एक शेरा वाली माँ है। यदि आपके इष्ट राम जी हैं तो शंकर जी के मंदिर में जाओ तो राम जी को देखो, हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो राम जी को देखो। जिसे देखो उसे राम जी के रूप में देखो। अब जैसे हमारे इष्ट तो श्री गिरिराज महाराज हैं, श्रीनाथ जी हैं, श्री राधा गोविंद जी हैं। अब हम बालाजी महाराज की सेवा कर रहे हैं तो हमको ऐसे नहीं लगता कि राधा गोविंद जी से हम अलग हैं। हम बालाजी के मंदिर में सेवा कर रहे हैं, बालाजी के सानिध्य में रह रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि हम राधा गोविंद जी से दूर हो गए। हमको बालाजी के मंदिर में भी हमको ऐसा लगता है राधा गोविंद जी ही स्वयं विराजमान है। बालाजी महाराज के रूप में श्री राधा गोविंद विराजमान है। ये केवल हमारी भावनाओं का फर्क है, भावनाओं की बात है। बेटा तो बेटा ही होता है, चाहे वो पारिक आंटी का बेटा हो, चाहे चंपा आंटी का बेटा हो, बेटा तो बेटा ही है। भावनाओं की बात है। लेकिन पारिक आंटी का ये मेरा बेटा है, चंपा आंटी का ये मेरा बेटा है। अरे बेटा तो बेटा है, चाहे किसी का भी हो। भैया तो भैया है, चाहे किसी का भी हो। भावनाओं की बात है। यदि भावनाओं में हमारे प्रेम होगा तो हमारे शत्रु का भी बेटा है में हमको भाई नजर आएगा। क्योंकि जिनकी भावना स्वच्छ होती है ना, उनका कोई शत्रु होता ही नहीं है, दुश्मन उनका कोई होता ही नहीं है। उनके तो सभी मित्र होते हैं। एवं व्यवसतो बुद्ध्या समाधाय मनोहदे जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्यनुशिक्षितम्
हे प्रभु, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी, जिन्होंने इस जगत का पालन पोषण किया, जिन्होंने मुझे बोलने की शक्ति दी, मुझे सुनने की शक्ति दी, उन परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। गोविंद आओ और मेरी रक्षा करो, मैं बड़ा संकट में हूँ। जैसे ही गजेंद्र ने कहा गो का है, तो भगवान अपने सिंहासन से खड़े हो गए। और जैसे ही गजेंद्र ने कहा विंद, नारायण भगवान दौड़कर